अब प्यार करेंगे, हम अकेले भर जान नहीं देंगे, जान ले लेंगे। मैंने देख लई जगरी तो प्रीत सब स्वार्थ के साथी। देख लई जगरी तो प्रीत सब स्वार्थ के साथी। मैंने देख लई जगरी तो प्रीत सब स्वार्थ के साथी। मैंने देख लई जगरी तो प्रीत सब स्वार्थ के साथी। जब आपकी बहू आ जाएगी और आपकी लड़की बहू बन जाएगी, फिर जब आप पर आफत आएगी, जब बुखार आएगा, तो जब पड़ोसी भी नहीं आएगा, ना कोई रिश्तेदार आएगा, तब आप ये गाओगे, स्वार्थ के साथी। मैंने देख लई जगरी तो प्रीत सब स्वार्थ के साथी। बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है। शादी के 2 ही 4 साल बाद बीवियां कहने लगती है आप बहुत स्वार्थी हो। स्वार्थ के साथी। त्रिपाठी जी आप बात नहीं करें, रुपया खर्च हो रहा है। हमारा संकोच न करो, त्रिपाठी जी का तो करो, कुछ तो घर में जाके कहेंगे वहां बातें करती हो। स्वार्थ के साथी। मैंने देख लई जगरी तो प्रीत सब स्वार्थ के साथी। जब तक तनो सुंदर पिया भाए, जब तक तन सुंदर पिया भाए। जब तक तनो सुंदर पिया भाए, तब तक कोई काम न आए। तब तक कोई काम न आए। जब तक तनो सुंदर, ये तो समझ में आ गया क्या? जब तक तनो सुंदर पिया भाए, आपके पिया भी कहेंगे वाह क्या बात है, आप भी कहोगे क्या बात है। जब तक तन सुंदर पिया भाए, तब तक धन तन काम ये आए। तब तक तन धन काम ये आए। यहाँ कोई चले नारी यहाँ कोई चले नारी तो प्रीत सब स्वार्थ के साथी। मैंने देख लगी जगरी तो प्रीत सब स्वार्थ के साथी। मैंने देख लई जगरी तो प्रीत सब स्वार्थ के साथी। कपटो प्रेमो ने छल लई प्यारे, कपट प्रेमो ने छल लई प्यारे।
आप किसको प्रेम करते हैं? यही तो कपट है। किसी में तो बीत गई सब। कपट प्रेम ने छल गई प्यार, कपट प्रेम ने छल गई प्यार, छल गई प्यार, कपट प्रेम ने छल गई प्यार। तन्हीन ना कोई सहारे, तन्हीन ना कोई सहारे, जग तो है बालू की भीख। भारत के साथे मैंने देख गई जगरी तो प्रीत सब भारत के साथे। मैंने देख लई जगरी तो प्रीत भारत के साथी। मैंने देख गई जगरी तो प्रीत सब भारत के साथे। मैं अपने मन खूब विचारो, मैं अपने मन खूब विचारो, बात बिना नहीं कोई हमारो, बात बिना नहीं कोई हमारो। नाम बिना नहीं कोई हमारो। मैं अपने मन खूब विचारो, हाँ मैं अपने मन खूब विचारो, नाम बिना नहीं कोई हमारो। राम बिना नहीं कोई हमारो। दुख में कोई मिलेगा मैंने देख गई जगरीत प्रीत सब भारत के साथे। मैंने देख गई जगरीत प्रीत सब भारत के साथे। मैंने देख लई जगरीत प्रीत सब स्वार्थ के साथी, स्वार्थ के साथी, स्वार्थ के साथी। मैं ब्रजपाल ये खूब विचारो, मैं ब्रजपाल है जग तेरो। रे ब्रजपाल ना है जग तेरो, क्यों करता है मेरो तेरो, क्यों करता है मेरो तेरो। रे ब्रजपाल ना है जग तेरो, क्यों करता है मेरो तेरो, क्यों करता है मेरो तेरो। गाँव में आनंद के गीत भारत के साथे मैंने देख गई जगरीत प्रीत सब भारत के साथे। मैंने देख गई जगरीत प्रीत सब भारत के साथे। मैं गाऊं आनंद बोले भाई भगवान भगवान की जय। क्या ये गीत और ये पुरानी
अब मालूम है जाने कौन सी गीत आपको? अरे लूट कर ले गया मेरा दिल, दिल दिल की शब्द है और हम तो कहते हैं दिल दिल क्या है? और ये पराशर जी ने कहा कि एक बड़ी आश्चर्यकारी बात है मैत्री, कि जो तुमको दिखता है यम पश्यसि न तत् सर्वम यत् सर्वम न पश्यसि। और बहुत गजब बात है कि जो तुम देख रहे हो वो तुम्हें नहीं है, और जो नहीं है दिख रहा है, और जो है वो दिखता नहीं। पृथ्वी स्वयं ही वो बने और पृथ्वी ने स्तुति की। फिर एवं संस्तूयमानास्तु पृथिव्या धरणी धरा। धरणी जो धारण करती है उसको धरणी कहते हैं, जो जनन करती है उसको जननी कहते हैं। संस्कृत के शब्द है धरणी धर के रूप में, जो धरणी को धारण कर रहे हैं जिसको आप शेष कहते हैं उनको अनिरुद्ध कहते हैं। और वो उन्होंने स्तुति की। लेकिन एक और अद्भुत बात ये है कि जैसे आदमी को ये हाथ उठाना हो और आप कहा जाए स्वयं से उठाओ तो इस हाथ को आप उठा सकते हैं, लेकिन इस हाथ में शक्ति नहीं है तो आप इस हाथ से अपने हाथ को उठा सकते। और ये कितनी गजब बात है, इसमें लगवा लग गया, इसमें शक्ति नहीं है तो वो क्या करता, इस हाथ से जिसमें शक्ति है इस हाथ से दूसरे हाथ को उठाता है, इस हाथ से अपने पैर को उठाता है। इसका मतलब है कि शरीर से शरीर का क्रिया की जाती है। आपका जो पूरा शरीर है, हाथ पैर इत्यादि है, तो आप अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ को उठा दीजिए। एक ही शक्ति है, शक्ति अनेक नहीं है, पर एक हाथ की शक्ति से दूसरे हाथ को उठाना, ऐसे ही भगवान का पृथ्वी को वाराह बनकर के उठा लेना, वैसा समझिए अपने दाहिने हाथ से बायां हाथ उठा लेना। कुछ दो नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और इससे बड़ी बात, पराशर यज्ञोक्तम यज्ञ दैवोक्तम। यज्ञोक्तम माने जो मैंने कहा, और यज्ञ दैवोक्तम जो मैंने नहीं कहा। तब सर्वम नमस्तुते, जो नहीं कहा उसको भी नमस्कार है, जो कहा है वो तो मेरी वाणी तक आ रहा है। कहा कि भगवान यज्ञोक्तम जो मैं कह चुकी हूँ, और यज्ञ नहीं जिसका मुझे ज्ञान नहीं है वो मैंने नहीं कहा, लेकिन तत्सर्वम नमस्तुभ्यम, वो सब नमस्कार है। और भूयो भूयो नमः, पृथ्वी ने भगवान का स्तुति की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और की बात ये है कि
कि वाराह का जो स्वरूप है, इसलिए ये व्यास जी के रूप में आए, आपको उन्हीं को ही शिक्षा देनी पड़ेगी। वे ही आएंगे आपको यह शिक्षा देने के लिए। कौन है? शरीरम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान बारह जब पृथ्वी को प्रकट करने चले तो सारे ऋषि मुनि रोमांतरस्थ, जो घर में रहता उसको गृहस्थ कहते हैं। आप लोग गृहस्थ हो, जब तक मार के निकाला नहीं जाएगा घर से आग निकल नहीं। गृहस्थ जो वन में रहे वो वनस्थ, जो शरीर में हो शरीरस्थ, जो हृदय में हो हृदयस्थ। तो भगवान बारह के जो रूप में रहने वाले ऋषि मुनि थे वो स्तुति करने लगे। विधुन्वतो वेदमयं शरीरम। आप जो भगवान बारह का देख रहे हैं शरीर, वो वेदमय अक्षर है। अक्षर और उनके रोम रोम में रहने वाले सारे जितने ऋषि मुनि थे उन्होंने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया और कहा, हे भगवान विलोचने रात्रहरि महात्मा सर्वाश्रयं ब्रह्म परम शिरस्ते सुतान शेषा त्रिसता कला प्राणम समस्ता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आपको भी हमने पहले कहा था कि स्थिति ही सबकी नारायण में ही है, तो कैसे? विलोचने रात्रहरि महात्मा। ऋषि कहते हैं आपके दो नेत्र है ना, वो एक है रात एक है दिन। और आप कहाँ रहते हैं? रात में और दिन। सृष्टि कब हो रही है? रात में और दिन। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान विलोचने, आपके नेत्र एक रात है एक दिन है। सर्वाश्रयं ब्रह्म परम शिरस्ते। और ये जो आपका तेज शिरा, आपका जो शिर है वो सर्वाश्रय ब्रह्म है, माने वेद है। सूतान्य शेषाणि सटा कलापा। सटा माने होता गले के बाद। ये सारे वेद के सूक्त हैं। ग्राणम समस्तानि हरीशिवे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। रात जो नाम है वो घ्राण है, नासिका है। नासिका किससे बनती है? पृथ्वी तत्व से। तो नाक है हमारे संपूर्ण पृथ्वी ही हवीश, जितनी भी हव सामग्री है और सब आप ही हो।
द्यावा पृथिव्यो लप लप प्रभाव यतन्तरं अमुषा कवि व्याप्तं जगद्व्यापि समर्थदीपे हिताय विश्वस्य विभो भवन्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। पराशर जी ने कहा द्यावा पृथिव्यो अतुलम प्रभाव, जिसकी तुलना होती है उसको तुल्य कहते हैं। अब ये जो नए नए हैं इन लोगों ने देखा नहीं होगा, अब तो मशीन आ गई ना इसी बात। वो जो तराजू रहती थी हम लोगों ने देखी है, वो डंडी वाली। अभी नई पीढ़ी को नहीं मिलने वाली है, डंडा में 2 पल्ले रहते थे। द्यावा पृथिव्यो, ये जो आप आकाश ऊपर देख रहे हो बीच का, जहां से ऑक्सीजन नहीं है, वहां से लेकर के पृथ्वी के बीच का भी जो मध्यावकाश है वो हुआ। और क्या कहे तदवक्षाम तवै, आपका ही शरीर है। लेकिन पराशर जी ने कहा कि मैंने एक और गजब बात बता। क्या बोले भवतो यत् परम तत्त्व तन्न जानाति कश्चन। आपका जो वास्तव में तत्व है वो कोई नहीं जानता। तो बोले अवतारेषु यद् रूपम तदर्चन्ति दिवौकसः। ये जो अवतार के रूप है उनकी आप पूजा कर रहे हो, जो उनका वास्तविक स्वरूप है वो कोई नहीं जानता। सोचो आप, यदि भगवान के अवतार नहीं होते, राम कृष्ण आदि के अवतार नहीं होते, तो ब्रह्म है ना, आप इनको किनको सुना रहे हो, किसको समझ में आया? अभी उसको एक शब्द का प्रयोग होता है निर्गुण। इन लोगों को सोने की एक बिस्किट दे दो, लेकिन ये कहना कि न इसको बेच सकते हो न इसको बनवा सकते हो। इसके आप बनवाना नहीं, बिस्किट का क्या करना है ये तो बताओ। पर ये भी शर्त है कि बेच भी नहीं सकते, क्या करेंगे? आप खुद ही कह दोगे तक लेना भैया क्या करना है, या तो हम बेचें या फिर हार बनवा लें, इसको कहते हैं न बेच सकते न बनवा सकते। अगर सोने को बनवा लो तो बढ़िया सुंदर कानों में कुंडल आदि बन जाए तो आपकी शोभा भी बढ़ाए, और या फिर हम किसी को ब्रह्म का दूसरा ज्ञान आदि का उपयोग करें। बोले नहीं, ऐसा सोना आपका कोई नहीं लेगा जो ना बेच सकते हैं ना बनवा सकते हैं। इसलिए भगवतः यद् परम तत्त्वं तन्न जानाति कश्चन अवतारा यदर्चन। हे भगवान, आपका कोई तत्व जानते ही नहीं है, वो तो आप अवतार ले लेते हैं तो उसको जानते हैं। अगर ये रामकृष्ण आदि अवतार मान लेते, अच्छा अवतार माने जानते हो तो जान, अवतारा उपाधे है। कुआं में उतरने को संस्कृत में अवतार शब्द से कहा। जो कुआं में जैसे आप उतरते हैं वैसे ही बाहर आ जाते हैं, इसका मतलब परिवर्तन नहीं होता। तो अवतार उसे कहते हैं कि वो जैसा है
वैसा ही आए और वैसा ही जाए। अवतार का मतलब ही होता है उतरना। तो आप जैसा ऊपर से नीचे उतरते हैं बस उसी को अवतार। इसलिए भगवान के स्वरूप को यथार्थ में कोई नहीं है। आप लोगों ने तो गीता पढ़ी होगी, हम तो रट गई होगी। भगवान कहते हैं कि श्रुत्वाप्येन वेद रचयति कश्चित्। किसी को सुना भी देंगे अर्जुन तो श्रुत्वा सुन भी लेगा और न भी जानता ही नहीं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। अगर इस तत्व को कहेंगे तो आश्चर्य करेगा। अच्छा गजब। माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। अन्य को सुनाओ तो आश्चर्य बोलता ही है। लिहाड़ी महाशय बहुत बड़ी योगी थी, पत्नी तो ऐसी होती ही नहीं, गूंगी भी ले आओ तो भी बोलती है। वो तो बल्कि सुनती नहीं है तो ज्यादा बोलती है। कम से कम सुनने वाली रुक तो सकते हैं ना। चुप रहो तो चुप तो हो जाए, उसको सुनाई नहीं देता। आई 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 भगवान ने वो प्रोटेक्शन किया ही नहीं कि वो ना लाड़ी मां से जैसा योगी पुरुष ग्रस्त। कितनी मतलब कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि कोई ज्ञानी ग्रस्त है। कैसे? आपने चैतन्य चरितावली पढ़ी है, हम तो खाली स्मरण दिलाए। चैतन्य महाप्रभु खोज करके नित्यानंद स्वामी को लाए थे और इतने बड़े अवधूत थे कि गंगा जी से वो नंगे दौड़ के आते थे और सची माता का दूध पीने लगते। ऐसा प्रबोधन करना चाहिए। ऐसा आए नंगे लेट गए, अच्छी नवीन उम्र है और सची माता का स्तनपान करने लगे हो और वही खड़े हैं वो चैतन्य महाप्रभु। वो कहते थे क्या है श्रीपाद? बोले तुम चुप। जिस माँ के दूध ही नहीं निकल रहा है, निकलेगा भी नहीं, वो भी कैसी की उसने दूध पिलाया। आश्चर्य है ना? आश्चर्य। अब वो जगन्नाथपुरी आया, बड़ा उनका सब काफी लोग थे और जगन्नाथपुरी के मध्य में ब्राह्मण के यहाँ ठहरे। वो बड़ा गरीब था। चैतन्य महाप्रभु गए और तो लपट गए, चरणों में पड़ गए। प्रभु आप बड़े पधारे, बस मेरी इन दो कन्याओं की शादी हो जाए तो मैं आपके साथ आता। जगन्नाथपुरी पहुंचे और वहीं रह गए गंभीर आकर। और इतना वियोग था उनका, उनकी कथा तो अलग है, लेकिन श्रीपाद से बोली। नित्यानंद महाप्रभु की उम्र 40 साल है और उनको स्मरण आया चैतन्य महाप्रभु को कि बोले श्रीपाद आपको याद है अपने ब्राह्मण के यहाँ रुके थे? हाँ बोले याद है। और वो बड़ा मानते थे, चैतन्य महाप्रभु को बड़ा भाई। श्रीपाद उनके दो कन्या थी, वो बहुत दुखी थे, बहुत गरीब है। आप बोले तो क्या करें, हमको क्या लेना देना उससे? ये क्या प्रसंग बीच में ले आए? बोले श्रीपाद आप विवाह कर लो। वहां सब बैठे थे, हरदास जी वगैरह सब। एक ऐसा अवधूत
जो नग्न घूम करके आए और सची माँ का स्तनपान करे, जिसे कोई लेना ही देना नहीं है शरीर से, और श्रीपाद से कहा गया उससे शिव विवाह। बोले मैं कैसे करूंगा? क्यों करूं? संसार है गौरांग, संसार है। बहुत लोग दुखी है। हम लोग यहाँ किसी का दुख दूर करने नहीं है। बोले नहीं सीख पा रहा। आप तो संत हैं, एक का भी दुख दूर कर सकेंगे तो भी बड़ी बात है। सब तो नहीं कर सकते, एक का ही कर रहे। चिढ़ करके गए, बोले आ जा रहा, क्योंकि वो रोज कहते थे श्रीपाद मुझसे शादी करो। जब भी वो होश में आए बस यही कहे श्रीपाद आप उस ब्राह्मण की कन्या से विवाह करो। चले गए और जाकर के बोले कि अपनी दोनों कन्याओं का विवाह हमारे साथ करो। ब्राह्मण बोले अरे क्यों? बोले उनकी आज्ञा है तुम करो, अब आपको शादी ही करना, चलो विवाह करना। और उनका वंश चला। ऐसी लाड़ी मां से बैठे थे, उनकी पत्नी डांट रही थी, बड़बड़ 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 बड़बड़, ऐसे ही बैठे बैठे अंतर डालता। अब उनको दिख ही नहीं रहे थे। पत्नी को अचानक दोपहर को 12 बजे नेत्रों के समक्ष से अंतर्धान हो गए। बड़ी घबराई, कहां चले गए? रोने लगी। बड़ा मन में आया कि मेरे पति है कि भगवान है। इसी को कहते हैं पति भगवान होते हैं, पति परमेश्वर। वो तो चले गए, रोने लगी तो लाड़ी मां से फिर डांटने लगी, कहां चले गए थे? ये सब जादू वादू हमको मत दिखाना, और जैसे हो वैसे ही रहो, सीधे साधे। योगी नहीं गृहस्थ। और जब कोई योगी गृहस्थ होता है वैसे आनंद लेता है जैसे हाथी तालाब में जाकर के और सूर से लेके पानी और ये सब ऐसे रमण करता है। संसार में दूसरे लोग फंसते हैं और योगी गृहस्थ में रमण करते हैं। इसलिए शुचि नाम श्रीमताम ये है, योगी के गृहस्थ होने पर ही कोई योगी उसके घर जन्म ले सकेगा। यदि कोई गृहस्थ ही ना हो, कोई योगी, तो जो योग भ्रष्ट है वो कहां पैदा हो जाएगा? कोई गृहस्थ योगी होगा उसके घर कोई योगी आगे पैदा होगा। ऐसे ही योगियों का गृहस्थ होना बहुत ही आश्चर्यकारी है। पराशर ने कहा कि भगवान को समझ लेना ही बहुत है मैत्री। और देवताओं के लिए ऋषियों ने स्तुति करते हुए कहा कि अवतारा यदर्चन्ति जानाति कश्चन। आपके वास्तविक तत्व को कोई जानता नहीं है और अवतारों की पूजा करते हैं। अवतार भी कैसा? स्वयं ही ज्ञान। इसलिए एक मंत्र है उपनिषद में, आनंद भोग चेतो केवलो निर्गुणश्च। इसको अगर आप घटाएंगे तो जल्दी घटेगा नहीं। कोई अपने आनंद स्वरूप, अपने आनंद का भोगता स्वभोग नहीं होता। स्वयं को कर्ता कर्म बना करके उसका भोगता नहीं, किसी को कर्म करके विरोध में। तो अवतार हुआ। पराशर जी ने कहा, पृथ्वी ने कहा कि बस प्रसीद सर्व सर्वात्मन
वासाय जगतामिमाम, कि संसार के निवास के लिए हे भगवान आप आइए और आप रक्षा कीजिए, आप ही बनाइए। उन्होंने 3 गुण बनाए और 3 से 3 प्रकार की सृष्टि करता है। गीता के 18वें अध्याय में पढ़िए, 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार की दान, 3 प्रकार का तप, 3 प्रकार का सब लिखा है, सब 3 प्रकार का। और मनुष्य तिर्यक वृक्षाधीन भूव्योम सलिलौक सह, ओकस माने होता निवासी। तो भगवान ने मनुष्य बनाए, तिर्यक ये सब योनि वृक्षादि बनाए, और बस बनाने के बाद पशु पक्षी अबुद्धि पूर्वक सर्गा, ऐसी भी सृष्टि बनाई जिसके अबुद्धि बुद्धि नहीं, और वो तमोमय, ये पशुओं पक्षियों के बुद्धि होती नहीं। मैत्रेय, वास्तव में ये जितनी भी प्रकार की सृष्टि है वो इतनी विलक्षण है कि फिर इसके बाद ऋषियों की सृष्टि हुई। और ततो विद्याय तस्य जगनिरे मानसा प्रजा, एक सृष्टि हो गई और इसके पश्चात उन्होंने मन से सृष्टि कर। बताइए, वैसे बड़ी अद्भुत बात है कि आप यहाँ जो भी चीज देख रहे हैं वो मन की सृष्टि ही है। खाली मन से शरीर नहीं बनता, आप ऐसा कह रहे होंगे, मन से ही शरीर बनता। आपके शरीर का निर्माण मन से ही होता है। ये तो मसाला है, ये जो आप देख रहे हैं ना, हाथ पैर नाक मुंह, ये मसाला है। आयुर्वेद में लिखा है कि कोई स्त्री धारण कर रही हो गर्भ को, उस काल में जिसका चिंतन कर लेगी वो ऐसी शकल हो जाएगी, पति की शकल नहीं। ये मानसिक सृष्टि नहीं हुई। आपका मन कितना बलवान कहलाया है कि आप गर्भाधान काल में आंख बंद करके पता चले कि किसी और का ध्यान कर लिया तो बस वैसे ही हो जाएगा। ये मानसिक सृष्टि बहुत ही विलक्षण कहलाई। अभी भी जो भी सृष्टि हो रही है वो मन से हो रही है। अभी बच्चा पैदा होता है तो दादी कहती है मेरे पर गया है, मौसी कहती है मेरे पर गया है, पापा कहता है मेरे पर गया है, और जब बड़ा हो गया उपद्रव करता तब कोई नहीं कहता कि हमारे पर गया। फिर कोई कहता मान लीजिए वो लड़की भगा के ले जाए किसी की, और कहीं कुछ भी कर दे, चोरी चपाटी उपद्रव कर दे, तो जो मौसी कह रही थी कि मेरे जैसा है मेरे पर पड़ा है, अब कहेगी कि मेरे पर पड़ा, कोई नहीं कहता मेरे पर। मैं कहता हूं आपका होना कि मेरे पर पड़ा है, फिर तो पापा भी नहीं कहते कि मेरे पर पड़ा। मौसी चाची की तो छोड़ो, हमारे यहाँ कंस को उग्रसेन ने एक शब्द का प्रयोग किया जब देवकी वसुदेव को डाले, गुलाम गार। आप जो हिंदी में अंगार बोलते हैं वही है वो। अंगार को जला देता है ना, तो गुलाम गार तो कुल के विनाश करने के लिए, जलाने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब भाई हम तो थोड़ा मन से ही बने,
तो उनके मन से भी शरीर निर्मित हुए। प्रजापति इत्यादि देवता स्थावर सब पैदा हुए। देवाद्या स्थावराश्च त्रैगुण्य विषये स्थिता। देवता से लेकर और ये पेड़ तक और पेड़ पौधे वनस्पति तक ये सब त्रैगुण्य विषय एक जैसे, तीनों में एक जैसा गुण है। जो देवता में है वही आप में है। आप देवता ही हो। एक ने पूछा था कि अमीर और गरीब में क्या अंतर है? बोले ये अंतर है कि अमीर लोग अपने कुत्ते को बच्चा कहते हैं और गरीब लोग अपने बच्चे को कुत्ता कहते हैं। अमीर और गरीब में ये अंतर है। अब प्रांजल गए, बहुत पैसे बन गए, बहुत वर्षों से कह रहे थे भोपाल में, वर्षों से महाराज जी मेरे यहाँ कब चले गए। हो गया, बड़ा तो बड़ा है, आदमी नहीं पहले निकला। अब हम तो उसको कुत्ता कह ही नहीं सकते थे क्योंकि वही भोजन करना था। उसके लड़के को कुत्ता कह देते तो बुरा नहीं मानता, पर कुत्ते को कुत्ता नहीं कह सकते। अरे अभी नवरात्रि की बात, गए गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, तो सबसे पहले आया, उसका कुछ नाम था, उसने कुछ नाम लिया, अवकाश नो गुड बॉय। हमने कहा यार प्रांजल बुआई कर रही हो, गुरु जी भोजन कर लो, निकल जाओ। आप बोलो ना, मैं कही तो फिर वो आई, छोटी बहू आई, उसने कहा कि तू खेल जरूर, कुत्ता हमारी बात ही नहीं समझता क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं। समझ गए, आजकल कुत्ते भी अंग्रेजी समझते हैं। एक बार अकबर ने कहा बीरबल चलो घूमने चलते हैं, तो बीरबल तंबाकू खाता था। अकबर ने कहा देख सामने, बीरबल सामने, वो गधा बिल्कुल तंबाकू के खेत में, और मतलब समझ गए ना, गधा तंबाकू नहीं खा रहा। बोले हाँ, मुझे जो गधे होते हैं तंबाकू नहीं खाते। कुत्ते अंग्रेजी समझते, और एक आदमी से जिंदगी भर अंग्रेजी बोलते रहो, नहीं समझता। यही मानसिक सृष्टि है। आपके मन में आ गया है कि यही श्रेष्ठतम है, वो श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने जब मन से ही बनाना था तो अच्छा बनाया और अच्छा बनाया। भृगु बनाए, अत्रि बनाए, अंगिरा बनाए, कुला बनाए, अंगिरस बनाए, बस नव ब्रह्माण्डे थे पुराणे निश्चयम गता। ये नव ऋषि और पुराण में सर्वज्ञ है। अगर आपसे कहते कि अपने मन का लड़का बना लो तो कैसे बना दो? आप बताओ ना कैसे बना। ऐसा बनाते कि ऐसा कोई धरती में हो ही नहीं। जैसे अभी नाम रखते हैं तो सोचते हैं ऐसा नाम रखो
कि भारत में किसी का हो ही नहीं, विश्व में भी ना। मन बहुत विशाल है, जो चाहता है वो अद्भुत चाहता है। इसलिए उन्होंने तेते न ये पुला पुलस्त कृतु अमीरा भृगु मरीचि दक्ष अत्रि वशिष्ठ मनुष्य नव ब्रह्मांड नए बनाए, नौ और नौ के नौ को पढ़ना नहीं पड़ा, पढ़ना नहीं पड़ा। ऐसे थे कि वो अभी हमने शुरुआत में बताया ना मैत्रेय जी को कि वो आए, बोले जाओ आज से तुमको सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा, खत्म। सब नव ब्रह्मांड ये वही, ये ब्रह्मा जी जैसे ही है नौ के। सब जितने बुद्धिमान हैं सब चाहते कि मेरा बेटा मेरे जैसा हो, लेकिन कोई किसान नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे जैसा हो, वो अपने से अच्छा चाहता है। इसलिए जैसे सारा संसार नारायण में है, ऐसे नौ के नौ ऋषि साक्षात ब्रह्मा है, नव ब्रह्मांड है। इसलिए अत्रि भी, अब अत्रि भी ये यहां जाए भगवान का क्या है, क्योंकि वो तो वही है। भृगु ऋषि आकर के नारायण को वक्षस्थल में अपना पाद रख दे तो वही है। फिर बोले ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब भाई क्या करें, इसलिए उन्होंने अपने ही शरीर के दो ये का माने होता ब्रह्मा, आय माने होता विस्तार, इसको आप लोग काया कहते हैं, काये का काया, तो का अलग करिए, आया ये संधि है, दीर्घ संधि। का माने ब्रह्मा, ब्रह्मा के आय को काय कहते हैं, हवाय माने होता है विस्तार, आय भेद। तो उन्होंने अपने शरीर के दो कर दिए, चार और बनाए। सबसे पहले तो यही बनाए थे पराशर, इस सनंदनादयो ये च पूर्व सृष्टास्तु वेदसा। वेदस ब्रह्मा जी ने चार पहले बना के देखे, लेकिन न ते लोके स्वसज्जत निरपेक्षा प्रजा सुते। जब वो चारों हुए तो निरपेक्ष लोगे सुना असज्जन। निरपेक्ष वाली समझते क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या अपेक्षा। निर्दय किसी में भी लगा दो उसका अर्थ होगा रहे उसके बिना। निर्द्वंद, निर्भय, निर्लज्ज, निर्गुण, ऐसे ही निरपेक्ष। कोई आवश्यकता, कोई जरूरत ही नहीं। निरपेक्षा प्रजा सुते, वह अपनी सारी जनता की उत्पत्ति करने में निरपेक्ष हो। तो लोगे ना सज्जन, वो बोले हमें नहीं पैदा करना। इसका तात्पर्य है कि संसार में आप पैदा हो तो स्वतंत्र हो, और तब से अभी तक स्वतंत्र हो। आपको पैदा करना हो करो, ना करना हो। प्रारंभ वैराग्य से हुआ सृष्टि,
प्रारंभ निरपेक्ष भाव से पैदा हुआ। सरकादिक पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रसूतध्वम द्विजा सर्वे, पैदा करो जाओ, बोले हमें नहीं करता। इसका तात्पर्य है कि सृष्टि मनुष्य की जो हुई उसमें आप स्वतंत्र हैं। आप चाहे तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाए और चाहे तो विवाह कर ले। बहुत 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 बढ़िया है, बहुत अच्छी व्यवस्था कहलाई कि आप चाहे तो कर लेना। इतनी स्वतंत्रता है। इसलिए पराशर जी ने कहा कि वास्तविकता कुछ और है। भागवत के द्वितीय स्कंद में अवतारों के वर्णन में भगवान नारायण का पहला अवतार ब्रह्मा और दूसरा अवतार सनकादिक है, ज्ञानी अवतार कहते हैं ना। ज्ञानवान भाव प्रपद्य थे और ज्ञानी त्वात्मयी। ज्ञानी तो मैं ही। तो चार व्यक्ति पहले क्यों विवाहित नहीं हुए? बोले इसलिए कि ज्ञान देने वाले आवश्यक है, क्योंकि आगे सब पशु पैदा होने वाले, तो छोड़ने वाला तो चाहिए। किसान पहले चाहिए, पशुपालन बाद में चाहिए। इसीलिए पाश, गृहस्थ पाश में जिनको हम बांधेंगे फिर कहां से पैदा करेंगे? छुड़ाने वाले। इसलिए उन्होंने मुक्त कराने वाले चार व्यक्ति पहले पैदा किए। मुक्ति पहले पैदा की, बंधन बाद। आप बचपन से ही मुक्त थे, शादी के बाद होते हैं। सभी मुक्त ही उत्पन्न होते हैं और मुक्त उत्पन्न होंगे, इसके बाद आप बन जाएंगे। ऐसा कोई, अच्छा बताइए, ऐसा कोई है जो जन्म से विवाह बहुले के पैदा किया? तात्पर्य है कि मुक्त ही सब उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान नारायण चार रूपों में अवतीर्ण हुए, इनके रूप में, और 9 रूप में वो जो भृगु, अंगिरा, त्रिपुला, पुलस्त, क्रतु और वशिष्ठ 9 रूप, वो भी भगवान के ही अवतार। ज्ञानी पहले पैदा किया और फिर पैदा होती चली। विस्तार होता चला, सृष्टि होती चली। सर्वे तेभ्यागतज्ञान वीतरागाः विमत्सराः। पराशर जी बोले अभ्यागत ज्ञान। आप तो जानते हैं ना, एक होता अतिथि और एक अभ्यागत। अभ्यागत ज्ञान का अर्थ होता है जो जन्म से ही जिसको ज्ञान। अभ्यागत ज्ञान बताइए, जिसको पैदा होते ज्ञान होगा उसको कौन पाता? क्योंकि जब ज्ञान हो जाएगा तभी छूट जाता है, और जो पैदा होते ज्ञान होगा वो बांध ही नहीं सकते। विरागाः विमत्सराः, उन्हें कोई इच्छा ही नहीं, मत्सर ही नहीं कि भृगु, अंगी, त्रि और वशिष्ठ को ये सब बड़ी इज्जत है, उन्हें कोई मत्सर नहीं, राग नहीं है किसी से। और तेषेव निरपेक्षेषु लोक सृष्टौ महामनाः
ब्रह्मा जी की सृष्टि से उन्हें कोई ले नहीं। और ये बहुत ही मुझे तो मैंने कई बार देखा कि महात्माओं को दया नहीं आई के ऐसा भ्रम होता है कि उन्हें कहिए। हम जिन महात्माओं के साथ रहे उनका भी देखा, ऐसा लगता है कि ये क्यों किया, जैसे भगवान के विषय में नहीं हो जाता, ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों किया। ऐसे ही महात्माओं में भी गड़बड़ है, आपकी दृष्टि में तो गड़बड़ी है। मेरे रहते ये उमा भारती जी और ये वात्सल्य ग्राम वाली जी तंबरा, उनके गुरु जी ये कल्याण सिंह, ये साक्षी महाराज हमारे सामने आए स्वामी जी से मिलने, बामदेव जी महाराज से। तो हमसे कहे स्वामी जी से पूछो, हमारा गेट में आके कहते स्वामी जी कहते जाओ इनको भोजन करा। वो आए, युग पुरुष परमानंद जी। मैंने पूछा, हमारे बड़े भाई भी थे, वो भी सेवा में रहे, सबसे बड़े भाई उन्हीं के शिष्य थे। मैं कहा कि महाराज जी आप लिखते हो विरक्ति शिरोमणि, स्वामी अखंडानंद जी में लिखा जाता है अनंत श्री विभूषण, ये जो अभी आए इनकी गाड़ी में लिखा युग पुरुष। ये कौन से युग के पुरुष है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कौन से युग पुरुष है? तो कहते थे कि भाई वो आए थे ना हमारे पास, बोले तो पुरुष तो आ गए थे हमारे पास, युग तो वहीं बैठा था गाड़ी में। उसमें उमा भारती जी बैठी थी और ऋतंबरा, उनको नहीं आता था, स्वामी जी नहीं आते थे। कहते थे पुरुष आ गया, युग गाड़ी में बैठा हुआ, हंस करके कह रहे थे, मतलब नहीं है विरागा विमत्सरा, मतलब तो है ही नहीं, आप आ जाओ आ जाओ। और यही सृष्टि होते होते भगवान अत्रि के यहाँ तीनों देवों का प्राकट्य हुआ, जो आप जगत प्रसिद्ध है, वो तो आपको आता ही आता। मैं सोच रहा हूं वो क्यों बताऊं जो आपको आता है। दुर्वासा ऋषि का चरित्र सुनाते हुए पराशर जी ने कहा, एक दिन दुर्वासा जी जा हो गया, कहीं माला मिल गया था, वहां से इंद्र चले आ रहे थे हाथी में, तो इंद्र उतरे, प्रसाद्यमान सदा प्रणिपात पुरः सरम, इंद्र ने प्रणाम किया, उन्हें अपनी माला उसने माला हाथी को दे दी। जब आप नहीं कदर कर रहे तो वो क्या करेगा हाथी का? हाथी ने बस मत होता सुमात क्षिप्ता माला नहीं महीतन धरती में उसने फेंक दी। अब तो हो गया। अब दुर्वासा जी बोले अब मुझे इसको नष्ट करना है। कितना खराब वाक्य है, अब इसका नाश करना। वो ब्रह्मा जी के पास दौड़े गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये सब छोड़ो,
वहीं जाओ। जिसका अपराध हो उसी के यहाँ जाना होता है। वो गया, प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने कहा नाहम कृपालु हृदय। संस्कृत समझ में आ गई ना? नाहम कृपालु हृदय। बैठ खड़ा हो। मैं कृपालु हृदय नहीं, मैं दयालु नहीं हूं। प्रभु क्षमा कर दीजिए। बोले न क्षमा भजते क्षमा। मेरे बुद्धि में क्षमा नाम का तत्व नहीं है। और अन्य शक्र तो मुझे दूसरे आदमी के मुनियों जैसे भेज दी, अप्सरा भ्रष्ट कर दिया। जैसे आदमी नहीं कहता मुझे तो मतलब मामूली आदमी समझते, बोले मैं वो ऋषि मुनि नहीं हूं। तो बोले दुर्वासा इंद्र मैं दुर्वासा दुखेर कर्म वासा निवासा। यस, जिसको रोकना कठिन है अपने घर में उसको दुर्वास है। जैसे दुर्गंध ऐसे ही दुर्वास, आप उनको वास नहीं दे सकते। और आप विचार करिए कि महाभारत में कुंती ने जो सुनाया है, दुर्वासा की सेवा कैसे की होगी। हम लोग पढ़ गए महाभारत। कुंती का वर्णन है कि कुंती कह रही है कि युधिष्ठिर मेरे पिता भोज के यहाँ दुर्वासा जी आए। भोज मारे भय के बोले मुझसे बोले बेटा अब अपना राज्य नहीं है। बोले क्यों? बोले वो नहीं रहे, बस भगवान से प्रार्थना करो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि दुर्वासा जी कह रहे हैं कि हम 1 महीने रह गया। वो एक क्षण में कोई रख सकता, एक क्षण में क्रोधित हो जाए बस पता नहीं कहां से। कुंती ने कहा कि अब मैं अपनी श्रेष्ठता नहीं बता रहा, पर ये 5 पुत्र यदि इतने धैर्यशाली है तो सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी तो उसमें मैं ऐसे ही सुना देता हूं। कुंती को लाके खड़ा किया और दुर्वासा जी से कहा सेवा में रहेगी। पुरुष तो हो। बोले भाई आपने मना कर दिया सब। कुंती से कहा दुर्वासा जी मैं कभी भी जा सकता हूं, कभी भी आ सकता हूं, कभी भी सो सकता हूं, कभी भी भोजन कर सकता हूं, मैं कभी भी कोई भी क्रिया कर सकता हूं। तुम मुझे सोती मिलोगी तो कुछ सब नष्ट हो जाएगा। थोड़ी भी कुछ। कुंती ने कहा आप लोगों ने चरित्र सुने पड़े, सोई नहीं। बोली मैंने भोजन बनाया, सब व्यंजन बनाया, क्योंकि पता नहीं क्या खाएंगे, और बना के मैंने रखे और वो स्नान करके आए और बोले ठीक है हम थोड़ी देर में आते हैं। वो आए नहीं, पूरा दिन चला गया। मैंने जल नहीं पिया, मैंने भोजन नहीं किया, और मुझे यही लगा रहता था तो मैं उनको गरम ही किए रही। मुझे क्या कमा जाए,
कुंती ने ऐसी सेवा दुर्वासा की तब उन्होंने मंत्र दिया। दुर्वासस महम, मैं कोई और ऋषि नहीं हूं इंद्र, दुर्वासस मेरा वास होना बहुत दूर है, कठिन है। ना हम कृपालु हृदया, ये बात तो भूल जाना कि मैं दया करता, ना हम भजे क्षमा, क्षमा में सब नहीं रहती, समझे? अब क्या करें? ना हम क्षमिष्ये बहुना कि मुक्तेनो शतक्रतु, हे शतक्रतु किम बहुना मुक्तेनो, बात जाना, बात करने से क्या फायदा? बोले तो बोले ना हम क्षमिष्ये, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। बात ये सब 1.5 घंटे से मुंह लड़ा रहे हो, पैर पड़ रहे हो, सब बेकार है। मेरे शरीर में क्षमा है ही नहीं, और तुम इतना सब कर रहे हो, खत्म, विडंबना है। जाओ यहां से। वो बेचारे चले गए। बस उसी दिन से इंद्र का नाम लेना संसार में बंद हो गया। ना कोई इंद्राय स्वाहा कहे, न इंद्राय नमः कहे, निस्सत्वा सकला लोकाः, ना कोई यज्ञ करे, ना पूजा करे, कुछ कर ही नहीं रहती। अब क्या इसलिए कहते हैं अब क्या किया जाए? तब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब क्या करें? उनकी स्तुति ब्रह्मा जी ने कही और क्षमा नहीं करवाया, अपितु स्वयं ही उनको शाप नहीं किया। फिर से ब्रह्मा जी ने उनकी प्रतिष्ठा करवा दी। फिर से यज्ञ यागादि होने लगे। तो मैत्रेय जी ने कहा कथितम ते त्वया सर्वं यद पृष्ठोऽसि मया मुने, हे मुनिराज यद पृष्ठा आसी, जो मैंने आपको पूछा वो आपने सब बता दिया। और भूसर्गात् प्रवृत्तिस्य सर्गो कथितां पुनः, आपने पृथ्वी इत्यादि का निर्माण सुनाई दिया। अब बस इतना ही है कि हम कल बताएंगे कि फिर इसके आगे ऋषियों का क्या हुआ। बोले भगवत्सल भगवान।